आज की कहानी है एक ऐसे महाटकराव की जहां मृत्यु के देवता यमराज एक ऐसे भक्त से भिड़ गए जिनकी भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये कहानी है उस असाधारण पल की जब काल को महाकाल के सेवक के सामने झुकना पड़ गया। भाई ये सवाल तो सोचने में भी अजीब लगता है ना कि भला मृत्यु के देवता को कौन हरा सकता है। मतलब जिसके नाम से ही खुद समय कांपता हो, उसे चुनौती कौन देगा। लेकिन जिस कहानी में हम आज उतरने वाले हैं वो इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। जरा सोचिए यमलोक का वो नज़ारा जहां खुद यमराज का शासन चलता है, पर आज वहां खामोशी है। एक अजीब सा डर फैला हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मृत्यु के देवता खुद घायल होकर लौटे हैं। उनके सारे दूत सबके सब हैरान चुपचाप खड़े हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ये जानने के लिए कि यमराज की ऐसी हालत हुई कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यमलोक के उस दरबार में जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। तो बात शुरू हुई चित्रगुप्त की एक बहुत ही गंभीर रिपोर्ट से। उन्होंने यमराज को बताया कि अयोध्या में सालों से प्रकृति का नियम ही रुक गया है, किसी की मृत्यु ही नहीं हो रही है। और वजह ये कि यमदूत उस नगर के अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं। और उन्हें रोक कौन रहा है? अयोध्या के दरवाजे पर पहरा दे रहा एक तेजस्वी वानर, जो कोई और नहीं बल्कि खुद हनुमान है। अब यमराज का अहंकार देखिए। जब चित्रगुप्त ने उन्हें हनुमान की शक्ति और भक्ति के बारे में समझाया, उन्हें चेताया, तो वो हंस पड़े। मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे तुम सब एक वानर से इतना डर रहे हो, फिर वो हनुमान किस गिनती में है। बस यही कहकर उन्होंने तय कर लिया कि वो खुद अयोध्या जाकर इस मामले को देखेंगे। और बस इसी अहंकार के साथ कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचती है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये था महाकाल और काल का आमना सामना। यहाँ पर दो महाशक्तियां आमने सामने थी, और मजे की बात ये कि दोनों ही अपना अपना धर्म निभा रहे थे। एक तरफ थे यमराज, काल के देवता। उनका धर्म था प्रकृति का संतुलन बनाए रखना और श्री राम की पृथ्वी पर लीला को समाप्त करना। और दूसरी तरफ हनुमान, जो महाकाल यानी शिव के ही अंश हैं। उनका तो बस एक ही धर्म था, अपने प्रभु का आदेश मानना। और आदेश ये था कि कोई भी बिना इजाजत अयोध्या में कदम नहीं रख सकता। और फिर वो महासंग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले हुआ गदा युद्ध। लेकिन क्या हुआ? यमराज की गदा हनुमान जी की गदा से टकराते ही शीशे की तरह बिखर गई। यमराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी तलवार फेंकी। हनुमान जी ने उसे हवा में ही किसी खिलौने की तरह पकड़कर तोड़ दिया। अब तो यमराज हताश हो गए। उन्होंने अपना आखिरी और सबसे ताकतवर हथियार निकाला, यमदंड। वो हथियार जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया था। पर इसके बाद जो हुआ उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान जी ने अपना विराट ब्रह्मांडीय रूप धारण किया और उस अजेय यमदंड को निगल लिया। सोचिए, यमदंड को निगलने के बाद क्रोध से भरे हनुमान ने अपनी गदा से ऐसा जोरदार वार किया कि यमराज दर्द से चीख उठे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब मृत्यु खुद हार गई थी। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हनुमान की भक्ति इतनी मजबूत थी, इतनी अडिग थी कि वो खुद प्रभु की लीला में एक तरह की रुकावट बन गई थी। तो जब बल से बात नहीं बनी, तब श्री राम ने एक दिव्य लीला रची, एक ऐसा खेल जो भक्ति को कर्तव्य के एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाने वाला था। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा ये लीला शब्द को समझ लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है दिव्य खेल। मतलब ईश्वर की वो सारी गतिविधियां जो होती तो किसी खास मकसद से हैं, पर लगती है खेल की तरह हैं। तो श्री राम का अगला कदम इसी लीला का एक हिस्सा था, ताकि वो अपने सबसे प्यारे भक्त को उसकी जिम्मेदारी से हटा सके। तो हुआ ये कि एक दिन श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने मानो अनजाने में अपनी अंगूठी गिरा दी। वो अंगूठी लुढ़ककर फर्श के एक छोटे से छेद में चली गई। उन्होंने फौरन हनुमान को उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और अंगूठी के पीछे पीछे चल दिए। पर वो अंगूठी उनसे और दूर होती चली गई और आखिर में पाताल लोक की एक रहस्यमयी गुफा के अंदर चली गई। अब उस गुफा के अंदर हनुमान की मुलाकात एक और हनुमान से हुई जो उनसे भी ज्यादा विशाल और तेजस्वी थे। जब हमारे हनुमान ने उनसे पूछा कि वो कौन है, तो जवाब मिला,
मैं पिछले कल्प का हनुमान हूँ। कल्प यानी समय का एक पूरा का पूरा युग। ये सुनकर तो हनुमान जी चौंक गए। फिर उस विशाल हनुमान ने अंगूठियों के एक बहुत बड़े ढेर की तरफ इशारा किया और राज खोला। उन्होंने बताया कि यहाँ मौजूद हर एक अंगूठी श्री राम के एक अवतार की निशानी है। जब भी पृथ्वी पर राम अवतार की लीला पूरी होती है तो प्रभु अपने हनुमान को ठीक इसी तरह अंगूठी लेने भेजते हैं। ये समय के कभी न खत्म होने वाले चक्र का संकेत था। ये सुनते ही हनुमान को सब समझ आ गया कि उनके प्रभु राम की लीला भी अब समाप्त होने वाली है। और जैसे ही हनुमान ने इस ब्रह्मांडीय सच को समझा, उधर अयोध्या में लीला अपने आखिरी और सबसे दुखद मोड़ पर पहुंच रही थी। हनुमान के जाते ही यमराज वापस अयोध्या लौट आए। उन्होंने श्री राम से एक गुप्त कमरे में मुलाकात की। श्री राम ने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने का आदेश दिया और एक बहुत ही सख्त वचन लिया कि हमारी बातचीत कोई भी न सुने। अगर किसी ने सुना तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। और ठीक उसी वक्त अपने भयानक गुस्से के लिए मशहूर ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। उन्होंने फौरन श्री राम से मिलने की जिद पकड़ ली और ये भी कह दिया कि अगर उन्हें रोका गया तो वो पूरी अयोध्या को भस्म होने का श्राप दे देंगे। अब लक्ष्मण जी एक भयानक धर्म संकट में फंस गए। धर्म संकट मतलब एक ऐसी मुश्किल जहां कर्तव्य के दो सही रास्ते एक दूसरे से टकरा रहे हों और दोनों का ही नतीजा बहुत बुरा हो। देखिए, अगर वो अपने भाई का आदेश मानते तो पूरी अयोध्या ऋषि के श्राप से खत्म हो जाती, और अगर वो एक अतिथि का धर्म निभाते तो वचन के मुताबिक उन्हें खुद मृत्युदंड मिलता। तो पूरी अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया। वो अंदर गए, ऋषि के आने की खबर दी और फिर अपने भाई के वचन का मान रखने के लिए सरयू नदी में जाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और जब हनुमान अंगूठी लेकर वापस लौटे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि श्री राम अपने प्यारे भाई से बिछड़ने के गम में अपने सभी लोगों के साथ सरयू नदी के किनारे अपने धाम वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त हनुमान को ये पूरी की पूरी लीला समझ आ गई। उनका गुस्सा, उनका भ्रम सब शांत हो गया। तब श्री राम ने उन्हें पृथ्वी पर ही रुककर धर्म की रक्षा करने का आदेश दिया और इसी काम के लिए उन्हें अमरता का वरदान भी दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए हमेशा सबसे बड़ी कुर्बानी देना ही जरूरी होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो लक्ष्मण के त्याग और हनुमान की अमर भक्ति दोनों के बारे में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।